झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अब झारखंड में किसानों के लिए सरकार हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। राजधानी स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने परिवार की तरफ से आपको भेंट है कि आपने आज इस आतिथ्य को स्वीकार किया। यह स्मृति चिन्ह जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम की याद, इस मेले की याद आप गाँव से हम सब बिरसा एग्रीकल्चर को लगभग 40-45 साल हो चुके हैं। एक बहुत बड़ा समय इस राज्य में ये विश्वविद्यालय अपने किसानों के लिए और देश के किसानों के लिए भी एक बहुत बड़ा भूमिका निभा रहा है। बड़े पैमाने पर यहाँ पर छात्र छात्राओं को भी इस काबिल और इस तरीके से तैयार किया जा रहा है जो अलग अलग देश दुनिया में जाकर के आज किसानों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। मूल रूप से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें का एक समावेशी पढ़ाई लिखाई रिसर्च आपके इस प्रांगण में होते हैं। मुझे लगता है कि आज परंपरागत व्यवस्था के साथ साथ तकनीकी तरीके से भी हमारा इस क्षेत्र को जोड़ने की आवश्यकता है। आप सब लोग देखते हैं कि समय पर कभी बारिश होता है, कभी नहीं होता है, कभी अधिक होता है, कभी कम होता है। ऐसे परिस्थिति में किसान बहुत हतोत्साहित भी होते हैं। उनको कैसे हम इन समस्याओं से जूझ पाने के काबिल बना पाए, इस दिशा में भी हमें काम करने की आवश्यकता है। राज्य में जो खेती करने की करने के लिए जो हमें जगह की आवश्यकता होती है, खेती करने लायक जगह भी बहुत कम है। पथरीला जगह की भी अच्छी खासी यहाँ पर प्रतिशत है। हम उनको भी खेती योग्य कैसे बनाएं, ये भी हमें करने की आवश्यकता है। पिछले सरकार में हम लोगों ने जो सदियों से चला आ रहा है इरिगेशन के लिए जो केनाल व्यवस्था का जो तरीका था कि केनाल बना करके किसानों तक पानी पहुंचाने का काम, उसको हम लोगों ने खत्म करके पाइपलाइन केनाल सिस्टम बनाने का काम शुरू कर दिया है। मॉडल के तौर पर अभी हम लोगों ने मछलिया और देवघर जिला में एक ऐसा प्रोजेक्ट लिया है जहां हम गर्मी के दिनों में भी पठारी क्षेत्रों में खेती कर सकते हैं और सब मैदानी क्षेत्रों में भी लिफ्ट इरिगेशन की दिशा में हम लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं